चलिए बेटा, जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर ट्रायल बैलेंस चल रहा था, तो उसी में मैं आपकी अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है बेटा टाइप्स ऑफ एरर्स। कितने प्रकार के एरर हो सकते हैं ट्रायल बैलेंस के केस में। तो पहला बेटा, वो एरर्स होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि ये वो एरर्स मैं बताने जा रहा हूँ जिनके कारण ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है डेबिट और क्रेडिट साइड का, वो मैच नहीं करता है ना। इन्होंने ट्रायल बैलेंस को प्रभावित कर दिया। कैसे प्रभावित कर दिया कि दोनों साइड का टोटल मैच नहीं हुआ। और अगर टोटल मैच नहीं हुआ तो हम ऐसा भी कह सकते हैं ये वो एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस से पकड़ में आ गए, क्योंकि टोटल मैच नहीं हुआ तो पकड़ में आ गए। और इसका मतलब उन एरर्स को ट्रायल बैलेंस ने उजागर कर दिया। तो इनको हम ऐसे भी बोलते हैं एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। वो एरर्स जिनको ट्रायल बैलेंस ने क्या कर दिया, उजागर, क्योंकि उन एरर्स के कारण ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं हुआ। और जैसे ही टोटल मैच नहीं हुआ हमें पता लग गया कुछ ना कुछ क्या हुई है, गलती हुई है। ठीक है, तो जैसे वो हमें पता लगता है कि टोटल मैच नहीं कर रहा, कुछ गलती हुई है, तो अकाउंटेंट ये काम करता है कि वो गलतियाँ ढूंढने निकल पड़ता है और उसको जैसी गलतियाँ मिल जाती हैं उन्हें ठीक कर देता है। लेकिन समस्या ये है, जब तक वो गलतियाँ ठीक नहीं होंगी तब तक ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, क्योंकि हम उन एरर्स की बात कर रहे हैं जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को प्रभावित करते हैं। जब तक वो गलतियां ढूंढ के ठीक नहीं की जाएंगी तब तक ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करेगा। तो एक बार समझ लेते हैं वो गलतियां कौन कौन सी हैं। आइए, सबसे पहली है रॉन्ग कास्टिंग। बेटा, रॉन्ग कास्टिंग का सिंपल सा मतलब है जितनी भी हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, मान लीजिए कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, है ना, तो उन सब की टोटलिंग और बैलेंसिंग करते हैं। तो कई बार क्या होता है, किसी सब्सिडरी बुक की टोटलिंग करने में गलती हो जाती है। ठीक है, तो फिर जब वो गलती हो जाती है तो उसका गलत बैलेंस हमारे सामने आता है या गलत टोटल हमारे सामने आता है। उसी टोटल को हम लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। और जब गलत टोटल ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र होता है तो कई बार ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करता। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपने परचेज बुक बनाई। परचेज बुक का जो टोटल आ रहा था, मान लीजिए वो आ रहा था 1000 नहीं, माफ़ कीजिए, मान लीजिए 10,000 आ रहा था। तो 10,000 टोटल उसका आ रहा था डेबिट साइड पे आपको लिखना। और ये टोटल आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, परचेज बुक का टोटल ट्रांसफ़र होता है बेटा परचेजेस अकाउंट में, लेजर में। तो आपको परचेजेस अकाउंट में डेबिट साइड पे 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करने थे। ठीक है, लेकिन आपने 10 की जगह कितने ट्रांसफ़र कर दिए, 11, क्योंकि आपने माना कि टोटल 10 नहीं आ रहा, 11 आ रहा है। आपसे ये गलती हो गई टोटलिंग करने में। तो आपने 10,000 की जगह कितना ट्रांसफ़र किया बेटा, 11,000। कौन से अकाउंट में, परचेजेस अकाउंट में। फिर उसी बेसिस पे परचेजेस अकाउंट की बैलेंसिंग हुई और जो परचेजेस अकाउंट का फाइनल बैलेंस आया वो कहाँ ट्रांसफ़र हुआ बेटा, वो ट्रांसफ़र हुआ हमारा ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में गलत बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ है ना, और जब ट्रायल बैलेंस में गलत बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ तो ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करेगा। ठीक है ना। इन शॉर्ट इसको हम ऐसे कह सकते हैं, परचेज बुक के टोटलिंग में गलती हुई, वही गलत टोटल परचेज अकाउंट में लेजर में गया और उसके बाद परचेज अकाउंट की बैलेंसिंग हुई। परचेज अकाउंट का बैलेंस गलत आया क्योंकि उसमें एक एंट्री गलत थी, और उसके बाद वही फाइनल बैलेंस ट्रायल बैलेंस में गया और इसी कारण से ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं हुआ। तो इस एरर को बेटा हम बोलते हैं रॉन्ग कास्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा, रॉन्ग कास्टिंग। चलिए, दूसरा है पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, होती है बिजनेस में, तो हम उसकी पोस्टिंग गलत कर देते हैं किसी एक अकाउंट में। गलत का मतलब ये है कि गलत साइड पे कर देते हैं। अगर किसी अकाउंट में डेबिट साइड पे कुछ पोस्टिंग होनी है तो गलती से हम क्रेडिट साइड पे कर देते हैं, या क्रेडिट साइड पे होनी है तो डेबिट साइड पे कर देते हैं। ऐसा अक्सर हमारे से हो जाता है। तो ऐसी गलतियों में भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता और ऐसी गलती को हम बोलते हैं पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, क्योंकि आपने गलत साइड पर पोस्टिंग कर दी। डेबिट में करना था क्रेडिट में कर दिया, या फिर क्रेडिट में करना था डेबिट में कर दिया। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने गोपाल नाम के व्यक्ति से गुड्स खरीदे उधार पर, तो उसकी एंट्री क्या होगी बेटा, देखो उसकी एंट्री ये बनती है, 2,000 के गुड्स आपने खरीदे किससे, गोपाल से, तो एंट्री बनती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोपाल। यहाँ तक हमने काम ठीक किया। और फिर जब हम दो खाते बना रहे थे, यानी इसी एंट्री को लेजर में पोस्ट कर रहे थे, तो कौन सा खाता खुलेगा बेटा, एक तो परचेजेस अकाउंट और एक गोपाल का अकाउंट, क्योंकि दो ही खाते यहाँ एंट्री में खुले हैं। तो लेजर में भी हम दो ही खोल रहे हैं फिलहाल। तो हमने खोला परचेजेस अकाउंट, दूसरा खोला गोपाल का अकाउंट। तो जब परचेजेस अकाउंट हमने खोला तो बेटा परचेजेस अकाउंट एंट्री में डेबिट हुआ था, तो हमें डेबिट साइड पर एंट्री करनी थी। तो परचेजेस अकाउंट में हमने डेबिट साइड पर करी है। किस नाम से करी है, टू गोपाल। कितना, 2,000, है ना, क्योंकि सामने वाला खाता जो है वो गोपाल का खाता है जो क्रेडिट हुआ है। तो परचेजेस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा टू गोपाल। यहाँ कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ है, गलती है बेटा गोपाल के अकाउंट में। अब ध्यान से देखो बेटा, गोपाल का अकाउंट एंट्री में क्रेडिट हुआ था, कितने से, 2,000 से। तो गोपाल के अकाउंट में मुझे ये एंट्री किस साइड लिखनी चाहिए, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड ये है। तो गोपाल के खाते में एंट्री की साइड आनी थी बेटा क्रेडिट साइड। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वो अमाउंट जो 2,000 रुपया गोपाल के क्रेडिट में आना चाहिए था, मैंने गलती से कहाँ लिख दिया, गोपाल के डेबिट में लिख दिया, है ना। तो उससे ये गलती हो गई कि गोपाल को 2,000 से क्रेडिट होना था
जबकि गोपाल 2000 से क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो इसी गलती के बेस पे जब गोपाल की सारी एंट्रीज, गोपाल के अकाउंट में सारी एंट्रीज की हम बैलेंसिंग करेंगे तो गोपाल का जो फाइनल बैलेंस आएगा वो गलत होगा, क्योंकि हमने उसमें एक एंट्री गलत कर रखी है। 2000 क्रेडिट करना था, उसकी जगह 2000 डेबिट कर रखा है, तो उस कारण से फाइनल बैलेंस भी क्या आएगा बेटा, वो भी गलत होगा। फाइनल बैलेंस गलत होगा तो वही बैलेंस कहाँ जाएगा, ट्रायल बैलेंस में जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस का टोटल भी लास्ट में क्या आएगा, गलत आएगा। तो वो गलती क्यों हुई, क्योंकि हमने किसी एक खाते में, जो यहाँ पे गोपाल का खाता था, उसमें हमने रॉन्ग साइड पे पोस्टिंग कर दी। करना क्रेडिट साइड पे था, डेबिट साइड पे कर दिया। उल्टा भी हो सकता था, अगर डेबिट पे करना होता क्रेडिट पे कर देते तो भी उससे ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करता। ठीक है ना। चलिए, तीसरा एरर जो हमारा होता है बेटा वो होता है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। कई बार क्या होता है, ट्रायल बैलेंस हमारा इसलिए भी मैच नहीं करता कि हम गलती से किसी खाते में अमाउंट गलत लिख देते हैं। अब जैसे पिछली गलती में हमने क्या किया था, पिछली गलती में हमने किसी अकाउंट में गलत साइड पे एंट्री कर दी थी। इस गलती में साइड तो ठीक है लेकिन अमाउंट गलत है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 600 रुपये के गुड्स आपने खरीदे महेंद्र से। तो एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने बना रखा है कि 600 रुपये के गुड्स आपने किससे खरीदे बेटा, महेंद्र से। तो उसकी जनरल एंट्री अगर मैं करने जाऊँ तो क्या होगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू महेंद्र, कितना 600, यही होगा। अब परचेजेस अकाउंट जब बनाया उसमें कोई गलती नहीं हुई, परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ था एंट्री में 600 से, तो जब हमने लेजर में बनाया परचेजेस अकाउंट वहाँ पर उसको डेबिट ही किया, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जब मैं महेंद्र का खाता बना रहा था तो महेंद्र का खाता मैंने ये बना रखा है, ठीक है बेटा। अब महेंद्र का खाता जब मैंने लेजर में बनाया तो उसकी बेटा देखो किस साइड पोस्टिंग होनी चाहिए, डेबिट साइड के क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, क्योंकि जनरल एंट्री में महेंद्र क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो इस एंट्री की जब मैं लेजर पोस्टिंग करूंगा महेंद्र के अकाउंट में, तो महेंद्र का अकाउंट जब एंट्री में क्रेडिट हुआ था तो महेंद्र के अकाउंट में किस साइड एंट्री होगी बेटा, क्रेडिट साइड पे। तो किस अमाउंट से एंट्री होनी थी, एंट्री होनी थी बाय परचेजेस, क्योंकि क्रेडिट साइड पे हम बाय करके एंट्री करते हैं और सामने खाता कौन सा डेबिट हुआ, परचेजेस। तो मुझे लिखना था बाय परचेजेस अकाउंट महेंद्र की क्रेडिट साइड पे। यहाँ तक तो मैंने ठीक लिखा, महेंद्र की क्रेडिट में करना था, क्रेडिट में ही किया है। लेकिन दिक्कत यहाँ नहीं हुई, दिक्कत हुई अमाउंट में। अमाउंट आना था बेटा 600, एंट्री 600 से हुई थी, गुड्स हमने 600 के खरीदे थे, देखो 600 के, लेकिन मैंने यहाँ एंट्री कर दी कितने से, 60 से। तो ये मुझसे गलती हो गई, यानी मुझे महेंद्र को क्रेडिट करना था 600 से, गलती से मैंने महेंद्र को क्रेडिट तो किया लेकिन 600 से नहीं किया, 60 से कर दिया। तो ऐसे केस में जो महेंद्र का क्रेडिट हुआ वो गलत हुआ। तो जो महेंद्र का फाइनल बैलेंस आएगा जब हम इस अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे सारी एंट्रीज के साथ, तो उसका फाइनल बैलेंस गलत आएगा। और वही गलत बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, फाइनल बैलेंस ट्रायल बैलेंस में, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करेगा। तो ये गलती क्यों हुई, क्योंकि हमने एक खाते में सही साइड पे तो एंट्री करी लेकिन सही अमाउंट से नहीं करी, तो उस कारण से उस खाते का जो फाइनल बैलेंस आया वो गलत आया, ट्रायल बैलेंस में वो गलत बैलेंस गया, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस में टोटल मैच नहीं हुआ। तो इसको बोलते हैं बेटा एरर ऑफ पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, कि रॉन्ग अमाउंट से, वो गलत अमाउंट से पोस्टिंग हो गई। चौथा बेटा ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। कई बार क्या होता है बेटा, कुछ जनरल एंट्री जब हम करते हैं तो आपको पता होगा वो जनरल एंट्री कम से कम 2 खातों को प्रभावित करती है। तो उन 2 खातों की पोस्टिंग भी लेजर में होती है, यानी लेजर में भी 2 खाते कम से कम खुलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी एंट्री के हम एक खाते में तो लेजर में एंट्री कर देते हैं लेकिन दूसरे खाते की भूल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। यानी हमने जनरल एंट्री की एक साइड को लेजर पे पोस्ट किया ही नहीं, एक खाते में पोस्टिंग करी ही नहीं, दूसरे में कर दी। तो जो एक खाते में पोस्टिंग नहीं करी उस कारण से टोटल में गड़बड़ आ जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कैश आया, देखो जो बुक में एग्जाम्पल है वही दे रहा हूँ। 500 रुपये मान लीजिए रिसीव हुए राम से, ठीक है। तो ये देखो एग्जाम्पल है, 500 रुपये रिसीव हुए राम से। तो इसकी जनरल एंट्री जब हम करेंगे तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि राम से पैसा आया है, कैश आए तो डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ये तो जनरल एंट्री हो गई। जब इसकी लेजर पोस्टिंग करनी थी तो कैश अकाउंट में तो हमने पोस्टिंग कर दी, यानी जब कैश अकाउंट, देखो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, राम क्रेडिट हुआ, तो लेजर में 2 खाते खुलेंगे, एक तो कैश और एक राम। कैश डेबिट हुआ था तो कैश की डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी, तो हमने वो कर भी दी, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। दिक्कत हुई राम के खाते में, राम को बेटा क्रेडिट करना था 500 से, ठीक है। लेकिन जब मैंने राम का खाता बनाया तो मैं एंट्री करना ही भूल गया, यानी जो मुझे ये एंट्री करनी थी राम के खाते में क्रेडिट साइड पे क्या करना था, बाय कैश। कितना करना था बेटा, 500। राम क्रेडिट हुआ था तो क्रेडिट साइड पे करना था, सामने खाता कैश है तो बाय कैश कितना करना था, 500। लेकिन मैं ये करना ही भूल गया, मैंने राम के खाते में बाय कैश 500 लिखा ही नहीं। इसका मतलब राम 500 से क्रेडिट होना चाहिए था पर वो क्रेडिट नहीं हुआ, तो इस कारण से एक एंट्री राम में नहीं हुई, राम के खाते में नहीं हुई। तो उस कारण से राम का जो फाइनल बैलेंस आएगा वो बैलेंस भी गलत होगा, क्योंकि उसमें एक एंट्री करना हम भूल गए हैं। तो जब राम के अकाउंट का फाइनल बैलेंस गलत आएगा, वही गलत बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा,
ट्रायल बैलेंस में, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करेगा। तो ये क्या कौन सी दिक्कत हुई? ये दिक्कत वो हुई जब हमने किसी एक अकाउंट में एंट्री करना भूल गए, या ये कह लो कि जर्नल एंट्री की जो एक साइड है उसको लेजर में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। क्योंकि ये जर्नल एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो उसकी कैश अकाउंट में भी एंट्री होनी थी, राम में भी होनी थी। मैंने कैश में कर दी जब लेजर बनाई, लेकिन राम के खाते में एंट्री करना भूल गया, जिस कारण से राम का बैलेंस गलत आया, ट्रायल बैलेंस में गलत बैलेंस ट्रांसफर हुआ, इसलिए ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ। तो इसको बोलते हैं बेटा ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। ओमिशन माने छूट जाना। क्या छूट गया? एंट्री की एक साइड को तो हम लेजर में पोस्ट करना ही भूल गए, छूट गया हमारे से, ठीक है ना। उसके बाद डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट। तो कई बार क्या हो जाता है, कई बार तो हम किसी अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल जाते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था ओमिशन वाले में। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार हम एक ही अकाउंट में 2 बार गलती से पोस्टिंग कर देते हैं। मतलब एक ही एंट्री को किसी एक खाते में 2 बार पोस्ट कर दिया, तो उससे भी वो खाता गलत हो गया। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए 500 रुपये आपके श्याम से आए। किससे आए? 500 रुपये आए आपके श्याम से, तो इसकी एंट्री बननी चाहिए 500 रुपये श्याम से आए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, कितना? 500। अब इसकी जब लेजर पोस्टिंग करनी थी तो 2 खाते प्रभावित हुए, एक तो कैश अकाउंट और एक श्याम का अकाउंट। तो जब मैंने कैश अकाउंट बनाया तो कैश अकाउंट को डेबिट करा 500 से, तो मैंने 500 से डेबिट किया, उसमें कोई गलती नहीं करी। लेकिन गलती कहाँ हुई? श्याम के खाते में। श्याम का खाता बेटा देखो एंट्री में क्या हुआ था? क्रेडिट, ठीक है ना। तो जब श्याम का खाता खोलूंगा तो श्याम के खाते में किस साइड पोस्टिंग होगी? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? सॉरी, डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड ये है। तो किस साइड पोस्टिंग होगी बेटा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड, क्योंकि श्याम का खाता एंट्री में क्या हुआ? क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होनी थी, और किस नाम से होनी थी? बाय कैश। क्यों? क्योंकि जो सामने खाता डेबिट हुआ है वो कैश का डेबिट हुआ है। तो यहाँ पर आपको लिखना था बाय कैश 500। ये तो आपने लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि आपने इसको एक बार नहीं लिखा, आपने इस एंट्री को गलती से एक की जगह 2 बार कर दिया। यानी बाय कैश 500 एक बार लिखना था, आपने 2 बार लिख दिया, बाय कैश 500, बाय कैश 500। इसका मतलब श्याम का खाता एक बार क्रेडिट होना चाहिए था 500 से, जबकि गलती से हमने कितनी बार क्रेडिट कर दिया? 2 बार, 500 से। तो इसका मतलब श्याम के खाते में एक एंट्री एक्स्ट्रा हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, जिस कारण से श्याम का जो फाइनल बैलेंस आएगा, जब खाते की बैलेंसिंग होगी, फाइनल बैलेंस आएगा, वो फाइनल बैलेंस क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि श्याम में एक एंट्री एक्स्ट्रा हो रखी है। तो वही श्याम का गलत बैलेंस कहाँ जाएगा? ट्रायल बैलेंस में जाएगा, जो फाइनल बैलेंस होगा, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करेगा। ये समस्या आती है। उसके बाद इसको बोलते हैं बेटा एरर ऑफ डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट। की गलती से हमने किसी एक खाते में 2 बार पोस्टिंग कर दी, तो जिस खाते में 2 बार पोस्टिंग हो गई उसका टोटल गलत आएगा, ठीक है ना। बैलेंस गलत आएगा, फाइनल बैलेंस, और वही बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा? ट्रायल बैलेंस में, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस का टोटल भी मैच नहीं करेगा। चलिए, लास्ट गलती क्या हो सकती है जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती है? वो है एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर। कई बार क्या होता है बेटा, जब हम लेजर अकाउंट्स बना रहे होते हैं, लेजर में बहुत सारे खाते खोलते हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, राम का खाता, श्याम का खाता, बहुत सारे खाते बनते हैं। तो कई बार जब इतने सारे खातों की हम बैलेंसिंग एक साथ करते हैं तो किसी एक आध खाते की बैलेंसिंग में गलती हो जाती है। अब बैलेंसिंग का मतलब आप समझते ही हो कि डेबिट साइड का टोटल किया, फिर क्रेडिट साइड का टोटल किया, जिस साइड बैलेंस कम आया उस साइड बैलेंस कैरी डाउन कर दिया, और उससे उल्टी साइड ब्रॉट डाउन कर दिया। ये आपने लेजर में सीखा हुआ है। तो कई बार बैलेंसिंग करने में गलती हो जाती है। मान लीजिए आपने राम का खाता बैलेंस किया, राम की डेबिट साइड का टोटल आ रहा था 10,000 और क्रेडिट साइड का आ रहा था मान लीजिए 11,000। तो राम की डेबिट साइड कम थी, तो आपको जो बैलेंस कैरी डाउन करना था वो डेबिट साइड पे करना था। आपको करना था 2 बैलेंस कैरी डाउन, और कितना करना था? 11,000 माइनस 10,000, कितना हो गया? 1,000। तो आपको करना था 2 बैलेंस कैरी डाउन 1,000, और जिस साइड कैरी डाउन होता है उससे उल्टी तरफ ब्रॉट डाउन होता है। अगर कैरी डाउन हुआ था डेबिट साइड तो ब्रॉट डाउन होगा क्रेडिट साइड। फिर आपको करना था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000, लेकिन गलती से बैलेंसिंग करते वक्त आपने राम के खाते में ये समझ लिया कि बैलेंस 1,000 का नहीं आ रहा, 2,000 का आ रहा है। तो फिर आपने कैरी डाउन भी 2,000 कर दिया और ब्रॉट डाउन भी 2,000 कर दिया। यानी राम का खाता जब मैं बैलेंसिंग कर रहा था तो जो राम का फाइनल बैलेंस 1,000 का आया था उसको मैंने गलती से 2,000 का समझ लिया। तो इस कारण से फिर राम का जब मैंने गलत बैलेंस समझ लिया तो वही फाइनल बैलेंस मैंने कहाँ ट्रांसफ़र किया? ट्रायल बैलेंस में, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस में एक बैलेंस गलत आ गया, तो ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं हुआ। और ये गलती क्यों हुई? क्योंकि मैंने किसी खाते में, जब मैं लेजर की बैलेंसिंग कर लेजर में सभी खातों की बैलेंसिंग कर रहा था, तो किसी खाते की टोटलिंग या बैलेंसिंग में मुझसे गलती हो गई, जिस कारण से उस खाते का गलत बैलेंस ट्रायल बैलेंस में गया और ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं हुआ।
तो बेटा ये 6 तरह के एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करते हैं, या ये कह लो ये वो एरर्स हैं जिन कारण से ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होता, या ये वो एरर्स हैं जिनको ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर देता है, उजागर कर देता है। तो ये 6 तरह के एरर्स: रॉन्ग कास्टिंग, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग, जनरल एंट्री की एक साइड को पोस्ट करना भूल जाना, एक ही खाते में 2 बार पोस्टिंग कर देना, या फिर जब हम लेजर खातों की बैलेंसिंग करते हैं, टोटलिंग करते हैं, उसमें गलती हो जाना। ये 6 तरह की गलतियां जो हैं ट्रायल बैलेंस के टोटल को प्रभावित करती हैं। अर्थात इन केसेस में टोटल आपका मैच नहीं करेगा, डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुई होगी बात। कोई डाउट हो बेटा तो आप पूछ सकते हो, मुझे बहुत खुशी होगी आपके डाउट्स लेके। थैंक यू सो मच।